स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताइए। यानी मानव भूगोल में हम लोग मानव के बस्तियों के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है, क्या इसके बिना नहीं चलेगा। आइए इसके लिखते हैं। देखिए, मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का मूल आधार है मानव बस्ती का अध्ययन क्या है, इसका मूल आधार है। क्यों? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का स्वरूप उस क्षेत्र के वातावरण के संबंधों को प्रदर्शित करता है। तो अगर आप बस्तियों का अध्ययन कीजिएगा तो वहां पर मौजूद वातावरण के बारे में पता चलेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा बस्ती है जहां पर क्या है, पास पास मकान है, लोग एक दूसरे के पास में रहते हैं, तो ये कैसी बस्ती होगी? सनहत बस्ती होगी। अब लोग एक दूसरे के पास पास क्यों हैं? हो सकता है कि उस बस्ती के दूर जो है संसाधन की क्या हो, कमी हो, या फिर उस स्थान पर संसाधन क्या हो, ज्यादा है। जैसे कि कहीं अगर जल की मात्रा ज्यादा होती है तो लोग क्या चाहते हैं कि पानी के समीप अपना मकान बनाना चाहता है। नदी या तालाब हो गया या झील या झरना हो गया, इससे क्या होता है कि लोग का मकान पास पास हो जाता है। तो ये चीजें भी है। तो मानव बस्ती वहां पर कैसे लोग रहते हैं, अगर प्राथमिक क्रिया कर रहा है तो ग्रामीण बस्तियां होगा। वो सारी चीजें बता देता है। क्यों? बस्ती के बारे में पता चल जाता है बस्ती को देखने से। अगर कच्चे मकान ज्यादा है मतलब कि वहां पर स्थिति बढ़िया नहीं है, आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं। और अगर पक्के मकान ज्यादा है, इसका मतलब वो आर्थिक रूप से मजबूत है। तो ये किससे पता चलता है? बस्ती से पता चलता है। इसलिए मानव भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन किया जाता है।